गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बताने वाला हूं तुला लगन के बारे में। जी हाँ, तुला लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये महीना और क्या कहते हैं इनके 9 ग्रह, क्या कहता है इनका भविष्य, कैसा रहेगा इनके लिए जून का ये महीना, कौन सी बातें होगी जिनका आपको ध्यान रखना है और कैसे रहेंगे उनके उपाय, आने वाले भविष्य में धन मिलेगा, ऐसे अन्य बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो अपनी बात को मैं शुरू करूं उससे पहले मेरे आप सबसे निवेदन रहेगा, मेरे जितने भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के हिसाब से रहते हैं। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुंडली खोलिए, सेंटर में जहां पर ल लिखा है वो आपकी लगन राशि रहेगी। और दूसरा निवेदन मेरा ये रहेगा, मेरे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। कुछ अच्छी बात लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट में भी डाल सकते हैं और दोस्तों में, रिश्तेदारों में मेरे इस वीडियो को आप प्रचलित कर सकते हैं। तो तुला लगन और तुला लगन के लिए कैसा रहेगा जून का ये महीना, आपकी नज़र के सामने तुला लगन की जो कुंडली है पहली जून की कुछ ऐसे बनी है। 9 ग्रह की परिस्थिति, लगन में ही केतु विराजे है, सप्तम भाव में शुक्र के साथ में राहु विराजे है, आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा है, उसके ठीक सामने आपके पंचम स्थान में कुंभ राशि में शनि, न्यायकर्ता शनि विराजे है और आपके रोग शत्रु के घर में मंगल गुरु की शुभ युति बना, मंगल और गुरु की युति बनी है। तो कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, इसके बारे में मैं बातचीत शुरू करता हूँ। देखिए, जैसे तुला लगन है, तुला लगन के जातक हमेशा अच्छी चीज़ों को, ब्रांडेड चीज़ों को अपनाना स्वीकार करते हैं। उनके स्वभाव में होता है बन ठन के जाने, चाहे स्त्री जातक हो चाहे पुरुष हो, ब्रांडेड कपड़े पहनना, लग्जरियस आइटम। ये महीना बड़ा अच्छा होने वाला है, अच्छा रहेगा। अब तुला लगन के मालिक जो होते हैं वो होते हैं शुक्र। शुक्र लग्जरियस आइटम को और लग्जरी को लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। मौज शौक के साथ रहना, लग्जरी के साथ रहना, बन ठन के जाना, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। आपने देखा होगा इत्र या परफ्यूम लगा करके जाएंगे, कुछ सिलेक्टिव ब्रांड का साबुन इस्तेमाल करेंगे, सिलेक्टिव चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे, ब्रांडेड चीज़ें होगी। उसके साथ साथ बहुत पर्टिकुलर रहेंगे अपनी पर्सनल हाइजीन को लेकर के। कार होगी तो स्पेसिफिक कलर की होगी और स्पेसिफिक मॉडल ही उनको पसंद आएगा। यानी कि पर्सनल लाइफ में हाइजीन के साथ साथ बहुत क्लियर होते हैं कि उनको क्या चाहिए। एक अच्छा और शुभ संकेत रहता है तुला लगन के जातकों के लिए, क्लियर रहते हैं लाइफ में करना क्या है। तो इस स्वभाव को दर्शाता है शुक्र। अब बात करते हैं तुला लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये महीना। लगन में बैठे हुए जो केतु है वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे, मैसेज दे रहे हैं आपके लिए कि खुद का ध्यान रखिए, लाइफ में मेहनत करिए, उसके साथ साथ खुद की सेहत का और खुद की जिंदगी का आपको ध्यान रखना है। लाइफ में मन मोटाव होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का काम करता है केतु। जहाँ पर भी बैठता है उस भाव से विच्छेदन, यानी कि वो कहीं ना कहीं अलग करने का काम करता है। आपसे खुद का संपर्क करिए। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने की है, आपको खुद से संपर्क में रहना है। मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है क्लियर रहना पड़ेगा। कंफ्यूजन क्रिएट करता है राहु और केतु। लगन में बैठा हुआ जो केतु है वो कहीं ना कहीं भ्रमकता पैदा कर सकता है, कंफ्यूजन पैदा कर सकता है खुद के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन में हैं तो आप अपने कस्टमर के साथ क्लियर रहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो बिल्कुल क्लियर रहिए कि आप
आपके बॉस की एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि इसी कंफ्यूजन की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लगन जीवन में, आपके वर्किंग प्रोफेशन में आपको तकलीफ हो सकती है। तो पहला संपर्क खुद से करना है, बहुत ही क्लियर रहना है कि मन में करना क्या है, क्लियर रहना है प्रोफेशनल लाइफ में करना क्या है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको क्लियर रखनी पड़ेगी कि आपने क्या किसी को कमिटमेंट दिया है और क्या बोला है, क्योंकि तनावपूर्ण परिस्थिति, अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी गुस्सा होना ये आपके स्वभाव में होगा, और उसी के चलते आप शायद हो सकता है कि दिए गए कमिटमेंट में काम ना कर पाए या भूल ही जाए। तो इसकी वजह से आपकी पब्लिक में रिलेशन खराब हो सकते हैं। माँ के साथ तनावपूर्ण परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। मेडिटेशन करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अननेसेसरी गुस्से का सॉल्यूशन ही मेडिटेशन है। और अंत में एक और उपाय होगा जो मैं बताऊंगा। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट के लिए। देखिए, आपके छठे भाव में वाणी और विद्या के, खास करके विद्या के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और वो छठे घर में मंगल के साथ में बैठे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको डिफोकस हो रखेगा लगन में बैठा हुआ केतु। फोकस तो रखना ही है, बट क्लियर रहना है कि इतने वक्त में आपको क्या पढ़ना है और कितना आपको याद रहा है, उस हिसाब से आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। प्लानिंग के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छी परिस्थिति को निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि ये वक्त नए एकेडमिक साल का रहेगा। तो ऐसे वक्त के दरमियान तुला लग्न के जातकों के लिए बहुत ही क्लियर रहना पड़ेगा कि क्या पढ़ाई करनी है। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो जो भी लेसन रहेंगे, ये लेसन आगे जाके आपको परीक्षा में नहीं, आपकी जिंदगी में काम लगने वाला है। तो आपको ये जो भी वक्त रहेगा, आपको क्लियरली इसके बारे में प्लानिंग करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ वापिस हेल्थ पे जाते हुए तुला लग्न के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगन में बैठा हुआ केतु है, ब्लड संबंधित तकलीफ कर सकता है, पेट संबंधित तकलीफ कर सकता है, और उसके साथ साथ चमड़ी यानी कि स्किन डिसीज होना या स्किन डिसीज से आप सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में वो स्किन डिसीज बढ़ा भी सकता है। तो सतर्क रहिए, हल्दी वाला दूध पीजिए और खुद की सेहत का ध्यान रखिए। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, गुस्से की वजह से कहीं ना कहीं पेट में तकलीफ हो सकती है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तभी ज़्यादा वक्त अगर आपने इग्नोर किया तो वो ब्लड में जाती है, और ब्लड से रक्त विकार की वजह से वो कहीं ना कहीं स्किन प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो सोच समझ करके खाना खाइए, और जितना हो सके सात्विक खाना खाइए, कम मसालेदार, कम तेल वाला अगर खाना होगा तो वो अच्छा होगा। जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, भाग्य में बैठा हुआ चंद्रमा, पंचम भाव में बैठा हुआ शनि और शुक्र कहीं ना कहीं आपको शुभ संकेत भी दे रहे हैं। सप्तम भाव में बैठा हुआ जो शुक्र है, राहु के साथ जरूर बैठा है, लेकिन पंचम भाव में शनि भी विराजा है, यानी कि नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करेगा। खास करके अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप वर्किंग प्रोफेशन में जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं, आप फैब्रिकेशन के रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, तो आपके लिए ये वक्त अच्छा होगा। आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर है तो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, नए काम मिलने की पूर्ण संभावना है। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और ख़ास करके अगर आप लुब्रिकेंट यानी कि ऑयल फील्ड में अगर आप काम करते हैं, फॉसिल फील्ड में आप काम करते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के रिलेटेड, फॉसिल फ्यूल से मेरा जो मतलब था यानी कि खनिज पदार्थ, गैस का उत्पादन, तेल का उत्पादन के क्षेत्र में आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा प्रमोशन मिलने की संभावना है। वर्किंग प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वक्त बड़ा उन्नति वाला रहेगा। ये वक्त के दरमियान आपको शुभ संकेत मिलेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा
आप गवर्नमेंट सेक्टर में नेचुरल गैस में खास करके अगर काम करते हैं तो सेफ्टी के साथ अगर काम करेंगे तो अच्छी परिस्थितियों के आप निर्माण करेंगे। अंत में वर्किंग प्रोफेशन के लिए या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, सतर्क इनफैक्ट मैं करवाना चाहूँगा कि ऐसे वक्त के दरमियान अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट करना, अगर आपके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट की जगह है, अगर आप ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, तो सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप हर बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और हर बार की तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तकलीफदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हो सकता है आपने गलत प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर दी हो, वो प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने की वजह से आपको तकलीफ हो सकती है, या फिर उसको रिसर्च करते करते हो सकता है कि आपकी नाक में दम हो आ जाए। शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गलत शेयर इन्वेस्ट कर दिए, हर बार तो प्रॉफिट होता है लेकिन इस बार हो सकता है कि इतना प्रॉफिट ना हो, लंबा घाटा हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अंत में मैं उपाय के बारे में बात करना चाहूँगा। तो ये था पहले तो जून महीने के लिए तुला लगन का ये महीना, और अंत में मैं एक उपाय बताना चाहूँगा फोकस रखने के लिए। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, फोकस रखने के लिए बेस्ट उपाय होगा चांदी का उपाय, सिल्वर का उपाय। जी हाँ, चांदी के ऑर्नामेंट्स पहनना अपनी बॉडी पे, चाहे अंगूठी के माध्यम से हो, चाहे वो हेयर रिंग हो, चाहे वो चेन हो, चांदी का उपयोग करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा गुस्से में है तो चांदी के एक ग्लास में पानी भरिए, उसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए और सुबह उठ के उसको अगर आप उस पानी को पिएंगे तो आप देखेंगे कुछ दिन अगर आप कंटिन्यूस करेंगे तो आपके लिए शुभ संकेत मिलेंगे, आपका मन शांत होगा और आप फोकस कर पाएंगे। और अंत में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, तुला लगन के जातकों के लिए हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए अच्छी परिस्थिति को निर्माण करेगा। हनुमान चालीसा करना मंदिर में जाके शनिवार वाले दिन खास करके, तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति होगी। तो अपनी बात को यहीं पे मैं विराम दूंगा और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप पत्री दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, घर का नक्शा या फिर आप ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।